है? मेरा ये कहना है कि राहुल सिंह ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की कोख को बदनाम कर दिया। बड़ा दर्द है। और लोधी समाज किसी एक व्यक्ति के बिकने से कभी समाज बदनाम नहीं होता है, परंतु ये कितनी अपनी शक्ति लगा दे, कितनी अपनी ताकत लगा दे, कितने मंत्री विधायक हर जिला के जिला अध्यक्षों को बुला ले, पूरी भाजपा को बुला ले मध्य प्रदेश की, क्योंकि इनका जितनी पार्टी दम लगाएगी हर मतदाता उतनी सजग होगा। और जब और जो मत आएंगे सीधे 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 पंजे पर आएंगे, कांग्रेस पर आएंगे, बहुमत से कांग्रेस विजय होगी। ये कमला निषाद का जो चुनाव है वो दमोह का उपचुनाव रहेगा बिकाऊ और टिकाऊ पर। बिकाऊ को वोट नहीं जाएगा, टिकाऊ पर वोट जाएगा, इसलिए अजय टंडन जी को वोट जाएगा और अजय टंडन जी जीतेंगे यहाँ से। गणपति बप्पा मोरिया, राहुल सिंह दमोह से जाएंगे हिंडोरिया। 10,000 वोटों से अजय टंडन जी जीतने जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ जाएं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और अब 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद मात्र एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, वो है मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट। पहले मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और अब सिर्फ 230 विधानसभा सीटों पर से एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी राहुल लोधी है और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी अजय टंडन है। आज अजय टंडन यहां पर नामांकन फॉर्म भरने के लिए आए हैं। ये हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो उनके स्वागत सत्कार के लिए हैं और अभी अजय टंडन जी अंदर नामांकन फॉर्म भर रहे हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं कि आज कमलनाथ जी का विजिट हुआ था दमोह में, तो जनता का रुझान किस ओर और क्या सोचती है जनता। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। राहुल लोधी पहले कांग्रेस की ओर प्रत्याशी थे, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, लेकिन अब इसको लोकतंत्र की हत्या बोला जा रहा है। अभी अजय टंडन जी का बयान भी आया था कि राहुल जी नामर्द हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट जारी है। कमलनाथ के विजिट के बाद अब जनता का रुझान किस ओर देख रहे हैं कि वो किसका सपोर्ट करेगी? आपने अभी सड़कों पर जो हुजूम देखा है और जनता में जो जोश देखा है, इस बात का वो सबूत है कि पूरा का पूरा दमोह शहर और पूरी विधानसभा इस बार कांग्रेस को वोट कर रही है। कांग्रेस को बिल्कुल रही। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या पर है और है ना, कमलनाथ जी ने भी बोला था, मतलब ये दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर। दमोह जो है, दमोह दमदारों का शहर है। यहाँ आज तक कोई भी व्यक्ति ना तो गुंडागिर्दी करके किसी को दबा पाया है, ना किसी व्यक्ति को खरीद पाया है। राहुल सिंह ने जो यहाँ के दमोह की पूरी विधानसभा का मतदाता का जो मत बेच दिया है, उसके खिलाफ भयानक जन आक्रोश है जनता में। सुर्खी विधानसभा में एक स्टेटमेंट आया था राहुल लोधी का कि उन्होंने बोला था कि हमारे भाई 35 करोड़ में बिका है, एक वोट 5-5 हज़ार 200 रुपये में बिका हुआ है। जब वो कांग्रेस में थे तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे थे, फिर अचानक वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। इस पर आप क्या? दमोह विधानसभा की जनता इसी बात का जवाब मांग रही है उनसे कि आपने ऐसा स्टेटमेंट देके और आप खुद उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी के खिलाफ आप 1 महीने पहले बोल रहे थे, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जिस तरीके से मैडम आप देख रहे हैं महिलाओं का रुझान भी राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत है और आप भी बहुत एक्टिव हैं, तो अभी जिस प्रकार से कमलनाथ का विजिट हुआ उस तरह से है ना, महिला सशक्तिकरण का कहाँ पर ज़्यादा रुख दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने वार्डों में और अपने मोहल्लों में अपने विजिटिंग किया था, उसमें महिलाओं का आक्रोश है कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, और जो गृहिणियों पे मार पड़ रही है हमारे सिलेंडर पर, जो आज 900 रुपये का हो गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके बजट पे भी ये प्रभाव कर रहा है। इसलिए महिलाएं पूरे सशक्त हैं कि इस बार जो वोट है वो कांग्रेस को देंगी और यहाँ से उपचुनाव में अजय टंडन जी को जिताएंगी। मैडम, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि राहुल सिंह ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की कोख को बदनाम कर दिया, लोधी समाज को कलंकित कर दिया। लोधी समाज के भाई बंधु हमको मिल के बोलते हैं कि हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ गाली पड़ती है तो उनसे हम बोल देते हैं हम पटेल हैं। तो ये कितना बड़ा दर्द है। और लोधी समाज किसी एक व्यक्ति के बिकने से कभी समाज बदनाम नहीं होता है, परंतु इनने जो कलंकित किया है, लोधी जी की कोख को कलंकित किया है, उसका बदला इनका लोधी समाज भी लेगा। और हम सब जन तो सड़कों में हैं, पूरी महिला शक्ति तो लगी ही है। और हमारे भाई अजय टंडन जी का जो रुझान है, जो उनके जनता दमोह की चाहती है, वह सब सदस्य सब चिरपरिचित परिवार से हैं, तो वो बहुमत से विजयी हो रहे हैं। ये कितनी अपनी शक्ति लगा दे, कितनी अपनी ताकत लगा दे, कितने मंत्री विधायक हर जिला के जिला अध्यक्ष
बच्चों को बुला ले, पूरी भाजपा को बुला ले मध्य प्रदेश की, एक और बात भी हारेंगे। एक और बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश और राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी जान झोंक सकती है उस उपचुनाव के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि और मजबूत होंगी। बहुत मजबूत होंगी, क्योंकि इनका जितनी पार्टी दम लगाएगी हर मतदाता उतनी सजग होगा। और जब एक एक मतदाता सजग है तो मतदाता के साथ ही अंदर नहीं जा पाएंगे और जो मत आएंगे वो सीधे 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 पंजे पर आएंगे, कांग्रेस पर आएंगे। बहुमत से कांग्रेस विजय होगी, ये कमला निषाद का चैलेंज है। इस बार का जो चुनाव है वो दमोह का उपचुनाव रहेगा बिकाऊ और टिकाऊ पर। बिकाऊ को वोट नहीं जाएगा, टिकाऊ पर वोट जाएगा, इसलिए अजय टंडन जी को वोट जाएगा और अजय टंडन जी जीतेंगे यहाँ से। ठीक है। और सर इस है ना दल बदल की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? दल बदल की राजनीति तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से राहुल सिंह ने हमारी दमोह की सम्मानीय जनता को ठोकर मारकर, उनके विश्वास को खोकर और उनकी आस्था का अपमान कर कर जिस तरह से एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो सम्मानीय मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो हमारी दमोह की सम्मानीय जनता उनको 17 तारीख को गणपति बप्पा मोरिया और राहुल सिंह दमोह से जाएंगे हिंडोरिया। 10,000 वोटों से अजय टंडन जी जीतने जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ जाएं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वोट देना है जनता को और जनता 10,000 वोटों से जिताने जा रही है, कोई नहीं आने वाला है। और मैं सर एक और जिस तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक मैडम ने एक है ना टॉपिक उठाया है कि है ना पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है ना, गैस बढ़ गई है, 800 रुपये क्रॉस कर गई है, कुकिंग ऑयल्स भी बढ़ गए हैं, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसकी भी कॉस्ट प्राइस बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ तक सही और भारतीय जनता पार्टी आखिर इस बढ़ाने से करना क्या चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक व्यापारियों की सरकार है, उसे वो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, उसे अंबानी और अडानी चला रहे हैं। जिसमें उनको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से वो वही काम करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट निरंतर गिरते जा रहे हैं। जब हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब क्रूड ऑयल के रेट हाईएस्ट उस पर थे, अभी 25 रुपये प्रति बैरल रेट है। लेकिन पेट्रोल डीजल जो किसानों की रीढ़ की हड्डी है, महिलाओं की जो किचन का जो बजट बिगड़ रहा है, सभी चारों तरफ देखेंगे आप, महंगाई डाइन जो पहले बोला जाता था अभी डाइन बनी हुई है और हमारे देश की जो जीडीपी है वह -20% पहुंच गई है। तो जिस तरीके से अजय टंडन जी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बने हुए हैं, उनके स्वागत समारोह के लिए आप खड़े हुए हैं, आप नामांकन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं इस दमोह के उपचुनाव में क्या कितना मत मिल सकता है अजय टंडन जी? अजय टंडन जी को दमोह चुनाव में बहुत भारी ऐतिहासिक जीत होगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार है ना अजय टंडन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, कि स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये हमारे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी हैं और उनने जो बोला है मैं उसकी बात से सहमत हूँ। जो पार्टी छोड़ के भाग गया हो, भगोड़ा हो, जिसने एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी की हो, तो अजय टंडन जी की बात से हम सहमत हैं। और जहाँ तक जीतने की बात है तो ऐतिहासिक रूप से अजय टंडन जी दमोह विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा में उपचुनाव का आगाज़ होने के लिए जा रहा है। अब इसका निर्णय क्या होगा ये तो समय ही बताएगा और दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता बताएगी। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें
श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, किली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।